नमस्कार दोस्तों, कुछ शेयर करना है आप लोगों से। एक पैकेट मुझे YouTube से मिला है और इसको खोल करके देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में है क्या। तो ये एक YouTube के CEO सुसैन की तरफ से एक लेटर है, एक एप्रिसिएशन लेटर है। इसमें जो मेरे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर उन्होंने एक बधाई संदेश भेजा है, एक लेटर भेजा है और उम्मीद जाहिर की है कि मेरा ये चैनल जल्दी ही 10 लाख सब्सक्राइबर की जो एक माइलस्टोन होता है उसको पूरा करेगा। इसके बाद उन्होंने एक ये सिल्वर बटन भेजा है। इसको YouTube की तरफ से एक अवार्ड कहा जाता है। तो चलिए इसको भी खोलते हैं, इसको भी देखते हैं। इस पर जो पन्नी लगी है इसको हटा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सिल्वर बटन है। इस पर नाम भी इन्होंने लिखा है और ये भी लिखा है कि ये 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर प्रदान किया जा रहा है। तो ये जो सिल्वर बटन है ये जाहिर है 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर प्रदान किया जाता है। तो चूँकि इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, आप लोग इस चैनल पर आए, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया और मुझे एक तरीके से ये अवसर दिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। एक और नीचे इसमें ये है, ये क्रिएटर अवार्ड जो हैं, ये 3 तरह के क्रिएटर अवार्ड होते हैं जिनकी जानकारी YouTube ने इस कार्ड के ज़रिए भेजी है। एक सिल्वर बटन है, एक ये गोल्ड बटन है और एक प्लेटिनम बटन है। तो ये गोल्ड बटन 10 लाख पूरे होने पर होता है सब्सक्राइबर, और प्लेटिनम जो है ये जब आप 1 करोड़ पूरे कर लेते हैं तब ये मिलता है। तो ये 1 करोड़ वाला तो बहुत कम लोगों को भारत में भी और भारत के बाहर भी लोगों को मिले होंगे, लेकिन 10 लाख वाले बहुत हैं। ऐसे तो कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनके 90-92 लाख तक सब्सक्राइबर पहुँच गए हैं। निशा मधुलिका हों या गौरव हों जो टेक्निकल गुरु के नाम से वीडियो बनाते हैं तकनीक को लेकर के, और भी कई लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के वीडियो बनाते हैं। तो मैं अगेन आप सबका आभारी हूँ और YouTube का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये एप्रिसिएशन वाला सिल्वर बटन भेजा है। और निश्चित रूप से ये एक प्रोत्साहित करने वाला एक जेस्चर है YouTube की तरफ से। और आप जानते हैं कि रोज़ाना ही मैं जो घटनाक्रम होते हैं पॉलिटिकल और दूसरे भी, उन पर आप तक सामग्री लेकर के आता हूँ, अपने विचार उन पर जाहिर करता हूँ। कोशिश रहती है कि उसमें निष्पक्षता रहे और स्वतंत्र तरीके से मैं अपने विचार रख सकूं। ये एक ऐसा मुकाम है जब हम लोग थोड़ा सा चर्चा भी इस बारे में कर सकते हैं। वैसे तो 6 मार्च को 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे, और आप ये भी जानते हैं कि मैंने पिछले जो लोकसभा चुनाव था 2019 का, उससे ठीक पहले ये चैनल गतिमान किया था। चैनल तो 2008-9 से था, लेकिन कभी उतना सीरियसली मैंने इस पर काम करना शुरू नहीं किया था। लोकसभा चुनाव आए तो मैंने ये महसूस किया कि कुछ ज़्यादा ही इस तरह के चैनल उग आए हैं रातों रात, जो तथ्यों के विपरीत जाकर के एक आबो हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनमें से ज़्यादातर के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और मेरे जैसे विचारों के इस देश में अब लाखों करोड़ों लोग हैं जो ये मानते हैं
कि इस तरह के विचार जाहिर करने वाले या इस तरह की आबो हवा बनाने वाले, परसेप्शन बनाने वाले लोग कहीं ना कहीं एक खास विचारधारा से ग्रस्त हैं या कहीं से संचालित हैं, उनमें से कुछ प्रायोजित भी हो सकते हैं। तब मैंने ये सोचा कि मैं तटस्थ रह करके और जो तथ्य हैं उनको सामने रखते हुए अपने चैनल को गतिमान करूं। शुरू में तो बहुत सफलता नहीं मिली, जितने भी वीडियो डाले उन पर व्यूअर्स भी कम आए, सब्सक्रिप्शन भी कम हुए, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि जैसे जैसे डे बाय डे के मुद्दों पर मैंने एक एक वीडियो रोज़ाना डालना शुरू किया तो लोगों ने फिर उसको अप्रिसिएट करना शुरू किया, सब्सक्राइब्स की संख्या बढ़ गई। इसके बाद लोगों के कमेंट भी आने शुरू हो गए, लोगों ने सलाहें देनी शुरू कर दी कि आप रोज़ाना कम से कम एक वीडियो तो ज़रूर डालें, 2 भी डालें अगर ज़रूरत हो तो। और उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। 10,000 हुए, उसके बाद फिर 20,000 हुए, 30,000 हुए, 35, 40, फिर 50,000 हुए, 60,000 हुए, और फिर ये अनवरत यात्रा जो है वो चलते चलते 6 मार्च 2020 को 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। और अब मैं जून में बैठा हुआ हूँ, तो जून समाप्त होने में अभी 5-6 दिन का समय बाकी है। और ये जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है ये 1,23,000 पहुँचने वाली है, 1,22,700 से 800 के आसपास पहुँच रहा है। तो अगेन उन तमाम दर्शकों का, उन तमाम साथियों का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने इस यात्रा में मेरा साथ दिया है, मुझे अप्रिसिएट किया है। कई बार बहुत सारे मित्र सलाहें भी देते हैं और बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि आप ज़रा मुस्कुराते कम हैं या गंभीरता से ज़्यादा बातें करते हैं। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि आपकी बोलने की गति थोड़ी धीमी है। कुछ का कहना है कि, कुछ तो बल्कि कमेंट में लिख देते हैं कि 1.5 पर जो है इसको रन करें, तेज़ी से सुने। और कुछ लोगों ने कहा कि साहब जितना टाइम आपका वीडियो देखने में लगता है 10 या 15 मिनट का या 20 मिनट का, इतनी देर में तो हम 4 वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद, इन शिकायतों के बावजूद, वो मेरे चैनल पर भी बने हुए हैं, मेरे वीडियो भी देखते हैं, अप्रिसिएट भी करते हैं। तो ऐसे लोगों का ख़ास तौर से मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, हर एक का बोलने का अपना एक स्टाइल होता है, बात रखने का भी एक हर एक का तरीका होता है। कुछ बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, कुछ तसल्ली से बातों को समझाते हैं। ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है, ऐसे भी मित्रों की कमी नहीं है जो मेरे वीडियो नियमित रूप से देखते हैं और ये भी कहते हैं कि जो जिस तरीके से आप विषयों को रखते हैं, उनको समझाते हैं, वो अप्रिसिएबल है और हमें ये पसंद आता है। पिछले दिनों तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी की एक बहन का बहुत ही दिल छूने वाला मैसेज मुझे मिला, शायद शोभा केवल के नाम से वो हैं। उन्होंने कहा कि जब से ये लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ है तब से जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पर नेट की कुछ प्रॉब्लम थी, तो जब भी मुझे मौका मिलता था मैं तालुका जाती थी और वहाँ जाकर के आपके और भाऊ के दोनों के वीडियो डाउनलोड करा करके लाती थी और फिर उनको देखती थी। तो निश्चित रूप से इस तरह के जितने भी साथी इस चैनल के साथ या भाऊ के साथ या दूसरे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, यही एक्चुअल में हमारी ताकत है और यही हमें प्रोत्साहित करती हैं कि जो रोज़ाना अपने आराम को भी तिलांजलि दे करके, आपने तो कई बार देखा होगा कि मैं अगर एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा पर हूँ और मुझे सूचना मिली कि ये घटना हुई है या इस तरह की कोई डेवलपमेंट है, तो मैं गाड़ी को साइड में लगाता हूँ सड़क पर और वहीं अपना या तो लाइव या जैसे भी वीडियो शूट करता हूँ, उसके बाद उसको चैनल पर डालता हूँ ताकि आप लोग अपडेट रहें और आप लोगों की जो अपेक्षा रहती है उनको किसी भी तरीके से फुलफ़िल कर सकूँ। बहुत सारे लोगों के बीच में और भी मैसेज आते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि हम इस तरह का चैनल कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं
या हमें कुछ टिप्स दीजिए। एक बार तो मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप मुझे गाइड करिए या मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं 50% कमीशन आपको देने को तैयार। तो बहुत सारे लोग हैं जो एक कामयाब चैनल को देख कर के प्रेरित भी होते हैं और उसी के जैसा चैनल इस्टेब्लिश भी करने की बात करते हैं। तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। जो भी लोग जिन क्षेत्रों पर, जिन विषयों पर जिनकी पकड़ है, उसके बारे में अगर लोगों को कुछ देने का आपके पास है तो आप चैनल शुरू कर सकते हैं। पर ये हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत परिश्रम की ज़रूरत होती है, बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत होती है और एक जोश और जज्बा जो है वो बनाए रखने की ज़रूरत होती है। और पेशेंस तो 100% नहीं, 1000% आपके भीतर होना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन भी होता है, लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं, ये भी पूछते हैं कि भाई आपको कहाँ से पैदा हो गए, आप कहाँ से आ गए। कई बार लोग कमेंट बॉक्स में कुछ बहुत अभद्र टिप्पणियाँ आपके बारे में कर जाते हैं, कई बार गाली गलौज की भाषा में लोग, और मुझे भी बहुत बुरा लगता जब ये इस तरह की भाषा का कोई प्रयोग करता है। बेवजह इस तरह की चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। बहुत सभ्य शब्दों में, न केवल यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि आप ये याद रखिए कि जो यूट्यूबर्स हैं भाई उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, और कई बार तो ऐसी उम्र के लोग कर जाते हैं कि जो हमारे बच्चों की उम्र के बच्चे हैं। तो कम से कम उम्र का लिहाज करें, अनुभव का लिहाज करें, और अगर किसी विषय को लेकर के आपकी असहमति है तो आप सभ्य शब्दों में भी अपनी बात रख सकते हैं, अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, और क्यों आप असहमत हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पर आप अगर किसी का मान मर्दन करें, आप किसी की मानहानि करें या किसी को आप गाली गलौज करने लगें, ये कोई तरीका नहीं होता है। तो जो भी मित्र इस जैसा या दूसरे चैनल जैसा अपना चैनल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए यही है कि एक तो आपके पास कहने को कुछ हो, दर्शकों को, मित्रों को कुछ देने को हो, सूचनाएं, और आपको बात करने का जो आपकी फीलिंग है, जो आपके पास विचार है, उसको संप्रेषित करने का, समन्वय करने का, संवाद का, बोलने का एक तरीका हो और कॉन्फिडेंस हो। इसके अलावा डेडिकेशन हो, अनुशासन हो, कि आप तय कर लीजिए कि आपकी क्षमता कितनी है, आप कितने वीडियो बना सकते हैं, किन किन विषयों पर बना सकते हैं। दूसरे विषय की पहचान करिए कि किस विषय पर लोग इस समय वीडियो देखना चाहते होंगे। तो ये जब सब चीज़ें आ जाएंगी तब आप चैनल शुरू करने के बारे में सोचिए, और फिर पेशेंसली उसको ग्रो होते हुए जो देखने का एक इंतज़ार भी होता है, पेशेंस भी होता है, वो थोड़ा सा बनाए रखिए। और उसके बाद शुरू में अगर आप ये चाहें कि YouTube से आपको बहुत बड़ी आमदनी हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। और जब आप इस्टेब्लिश भी हो जाते हैं तब भी कम से कम इतनी आमदनी आपकी नहीं होती है शुरू के 2, 4, 5 साल में कि आप अपने घर के सारे खर्चे चला सकें, या जैसे एक हैंडसम सैलरी होती है उस तरीके से आपके अकाउंट में हर महीने आए। एक निश्चित अवधि के बाद हाँ, सम्मानजनक राशि आपको मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन इस पर भी बहुत सारे मित्र जो YouTube चैनल चला रहे हैं उनके अलग अलग मत हैं, और मेरा भी अपना ये एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे वीडियो अलग अलग कारणों से बहुत ज़्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे वीडियो पर उतने विज्ञापन नहीं आते हैं, और बहुत सारे मित्र हैं जो जैसे ही विज्ञापन शुरू होते हैं तो वो स्किप कर देते हैं। तो इससे भी यूट्यूबर को नुकसान होता है। और जो भी आता है
उस पर संतोष रखिए और ये सोच समझ करके चलिए कि जितना आप परिश्रम करेंगे उतना ये चैनल आगे बढ़ेगा, उतना आपकी आमदनी बढ़ेगी, उतना आपको रेवेन्यू मिलना शुरू होगा। तो अगेन मैं इस सिल्वर बटन के लिए आपका भी, जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, और यूट्यूब का भी, यूट्यूब के सीईओ का भी, जिन्होंने मुझे एक एप्रिसिएशन का लेटर भी भेजा है, आप सबका दोबारा से हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, धन्यवाद। और ये स्नेह, ये विश्वास ऐसे ही बनाए रखिए और मैं भी यकीन दिलाता हूँ कि आपको जो भी घटनाक्रम हैं उन पर लगातार अच्छे तथ्यपरक और निष्पक्ष वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा, सामग्री उपलब्ध कराता रहूँगा। अंत में एक अपील कि एक दूसरा चैनल मैंने जो नॉन पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स पर है वो शुरू किया है, और ये भी कुछ मित्रों का ही सुझाव था कि इस चैनल पर जो पॉलिटिकल विश्लेषणों के लिए है, तो इस पर आप दूसरे विषयों की वीडियो जो है वो ना डाला करें। और मैंने ये महसूस भी किया था कि जब इस पर मैं राजनीति के इतर दूसरे सब्जेक्ट्स पर कोई वीडियो डालता हूँ तो बहुत ज़्यादा उस पर व्यूअर्स नहीं आते हैं, उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता है जितना कि पॉलिटिकल जो विषय होते हैं उन पर, जो मेरे विश्लेषण होते हैं उन पर आता है। तो इसलिए एक अलग चैनल मैंने शुरू किया है। इस वीडियो के नीचे भी मैं उसका लिंक देने वाला हूँ, तो उस लिंक पर जाकर के उस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, निःशुल्क है, और उस पर जो वीडियो आ रहे हैं उनको भी देखिए। निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा और वहाँ भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। अगेन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।